नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं फिर से, और ज्योमेट्री का जो आगे का चैप्टर है उस पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था और आप लोगों के साथ अच्छा अनुभव चल रहा है। आप लोग अच्छे से सीख भी रहे हैं, मुझे उम्मीद है। और आज हम लोग सर्कल चैप्टर का जो आगे का कॉन्सेप्ट है उस पर बात करेंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा आज पढ़ाई होगी, तो कृपया आप लोग बने रहेंगे, वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाइए और साथ साथ पढ़ाई कीजिए। क्लियर? तो चलिए देखिए, पहले सर्कल देखते हैं। सर्कल यानी वृत्त। इस वृत्त से रिलेटेड देखिए, वृत्त का बहुत कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जैसे कि एक बार सीजीएल में पूछा गया था 2016 प्री एग्जामिनेशन में कि अर्धवृत्त का सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर ए बी डायमीटर के रूप में है। ए बी जो है वो डायमीटर के रूप में है, और ओ अगर सेंटर है तो ओ ए और ओ बी जो होगा यहाँ रेडियस की तरह काम करेगा। मतलब कि ओ ए बराबर ओ बी जो हो जाएगा वो यहाँ 7 सेंटीमीटर पहले बोल दिया गया है। ये पहले क्वेश्चन में लिखा कि 7 सेंटीमीटर में। अब क्वेश्चन ये बोला इसमें बने सबसे बड़े, यानी सबसे बड़े या मान लीजिए सबसे बड़े एरिया का क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मान लीजिए कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब इसकी हाइट मैक्सिमम हो। ठीक है, क्योंकि बेस तो सबके लिए एक ही होना है। कितना भी अर्धवृत्त में अगर कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो सभी त्रिभुज यहाँ समकोण त्रिभुज ही होना है, लेकिन बेस सबका जब सेम है तो हाइट पर ही डिपेंड होगा ना कि उसका एरिया क्या हुआ। तो सबसे पहले कि जिसकी हाइट ज्यादा होगी डेफिनेटली उसकी एरिया भी हाइट ज्यादा होगी। तो हाइट सबसे ज्यादा तब होगी जब वह रेडियस के बराबर होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी इस डायमीटर पर एक तरह से। तो मान लीजिए ये सी है, ठीक है, जो कि एक तरह से रेडियस है। तो रेडियस हो गया, तो अब ये रेडियस ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। तो हमें पता है कि ए बी यहाँ पर डायमीटर का काम कर रहा है, तो यह हो गया 14 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्वेश्चन यह कह रहा है कि सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जो कि अर्धवृत्त में है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी बी। तो यहां पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं हमारा, हाफ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस। परपेंडिकुलर यहां पर है ओ सी और बेस है यहां पर ए बी। तो 1/2 ये होगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ए बी का वैल्यू यहां पर कितना है, 14 सेंटीमीटर। 2 से ये कट जाएगा 7, यानी ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में? या अगर इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, अगर इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो अब इसका फॉर्मूला के रूप में डायरेक्ट इसका आर स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। जो भी यहां रेडियस होगा उसका आर स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट बन गया। मतलब जो भी, एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी अर्धवृत्त में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कहेगा तो उसका फॉर्मूला होगा डायरेक्ट आर स्क्वायर। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है हमारा। क्लियर? तो डायरेक्ट आर स्क्वायर से यहाँ पर एक तरह से 49 भी निकाल सकते हैं चाहे तो, और या नहीं तो इस मेथड से भी आप निकाल लीजिए, दोनों चलेगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन से और भी नए क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन नए क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे उस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। देखिए कैसे होगा, इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूं। पहले मैं थ्योरम एक तरह से प्रूफ कर देता हूं, उसके बाद जो है फिर हम लोग फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां रेडियस है 7, ठीक है। अब क्वेश्चन यह कह सकता है कि ये जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, मतलब ये जो रंगीन जो पोर्शन है इसका एरिया निकालने की बात कर सकता है क्वेश्चन में। तो यहां पर जब कभी भी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालेंगे, शेडेड पोर्शन मतलब कि जो रंगीन भाग है, ठीक है, यानी जो शेड किया हुआ पार्ट है, छायांकित भाग, उसका एरिया निकालने के लिए बोलेगा। तो इसका एरिया कब होगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो निकल जाएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला डायरेक्ट
भी चाहे तो बना सकते हैं या साथ साथ क्वेश्चन भी बना सकते हैं, दोनों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने निकाला था आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में आर स्क्वायर यहां कॉमन हो जाता है, तो इसको लिखा जा सकता है पाई का वैल्यू 22/7 और नीचे में है 2 -1 लिखा जा सकता है ना। अगर यह 2 से काट लें तो यह हो जाता है 11। ठीक है, यह हो जाता है 11। 11 में अब ये 7 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/7 आर स्क्वायर। ये एक तरह से कभी कभी मेंसुरेशन में भी पूछ देगा और कभी कभी ये एक तरह से ज्योमेट्री में भी होता है, दोनों चीजें होता है। तो मैं यहाँ पर एक तरह ज्योमेट्री में ही बता दे रहा हूँ ये चीजें, हालांकि मेंसुरेशन में भी चर्चा करेंगे इसका। और तो चाहे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जब इसका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना होगा, रिक्वायर्ड एरिया, तो क्या निकालेंगे 4/7 मल्टीप्लाई 7 गुना 7 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 7 से 7 कट गया, 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये डायरेक्ट फार्मूला के रूप में अगर याद कर लेते हैं 4/7 आर स्क्वायर तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। बाकी अगर मान लीजिए कि अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो एक तरह से ये काम कर सकते हैं कि अर्धवृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इससे आपका एरिया निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग अब बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप देखिए एक वृत्त है, सर्कल है, अब इस पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। आपको पता है कि किसी भी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती है अगर एक ही पॉइंट से खींचा जाए तो वो हमेशा इक्वल होती है, ये ध्यान रखिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट है और A और B से अगर यहाँ पर कोई दो टेंजेंट्स यानी कि स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि PA बराबर PB होता है। ये फॉर्मूला है, एक तरह से मान लीजिए कॉन्सेप्ट है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रेडियस जो होता है स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इस तरह से यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये भी कॉन्सेप्ट एक तरह से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, जहाँ पर O एक तरह से सेंटर है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री होता है। पहला बात क्या है इसमें कि एंगल O प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री होगा। अगर सेंटर पर बना एंगल या मान लीजिए कि यहाँ P पर बना एंगल अगर 40 डिग्री है, अगर यह 40 डिग्री है तो O पर बना एंगल क्या होगा 180 में से 40 माइनस कर लेंगे यानी 140। अगर ये 40 डिग्री है तो डेफिनेटली ये 140 डिग्री होगा। आ रहा समझ में, 180 में से माइनस कर लेना है। ठीक है, अब फिलहाल हम इस पर बात नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए कि यदि एक और स्पर्श रेखा है जो कि ऐसे कट रहा है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग LM। इसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग LM। अब यहाँ पर फिलहाल इस वाले को मिटा दे रहा हूं मैं। अब इस वाले में त्रिभुज में आप देखिए कि यदि अगर बोला जाए कि पेरीमीटर, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM बराबर यानी PLM, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM, तो ये हमेशा होता है 2 गुना PA, यानी मतलब दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई के बराबर होता है, ये याद रखना है, स्पर्श रेखा की लंबाई के बराबर। तो दोनों तो लंबाई तो बराबर ही है, इसलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन यह कह देगा, कुछ देर के लिए समझिए क्वेश्चन क्या कहेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन कह देगा कि जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा फिगर है कि P से A और B पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। पहले ध्यान से सुनिए, P से A और B पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और O को P से मिला दिया। यदि OP की लंबाई 13 है, मतलब क्या लिख दें, कहाँ पर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। यदि OP की लंबाई अगर बोल दिया कि 13 है और सर्कल का रेडियस बोल दिया यानी कि OA कि यह 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि त्रिभुज PLM का परिमाप क्या है या परिमिति क्या है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, हमें त्रिभुज जब कभी भी चर्चा करेगा कि PLM के बारे में कि इसका परिमाप क्या है, तो इस परिमाप के बारे में आप समझ लीजिए
कि परिमाप के बारे में जब चर्चा किया तो आपको पीए जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि ओपी और ओए जो है वो 13 और 12 है, तो एपी कितना होगा। तो आपको पहले से पता है कि 5, 12, 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। 5, 12, 13 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जिसमें 13 जो होता है वो हाइपोटेन्यूज के काम करता है। तो अगर यह 90 डिग्री का यहाँ एंगल है तो यह हाइपोटेन्यूज का काम तो करेगा ही करेगा, और ये रेडियस 5 है ही, तो डेफिनेटली पीए हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या पाइथागोरियस फार्मूला पे आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो फार्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि एक तरह से ये हो जाएगा ओपी, कि ओपी का स्क्वायर माइनस ओए का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एपी, अंडर रूट में ऐसा रहा, एपी निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। तो अब यहां पर अगर पेरीमीटर ऑफ पीएलएम यानी परिमाप पूछा गया है, तो अब ये हो जाएगा 2 गुना 12 सेंटीमीटर बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से डायरेक्ट चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि ये मतलब समझिए कि एक तरह से स्पर्श रेखा की लंबाई ही दे देगा डायरेक्ट, ये सब तामझाम नहीं करेगा कि 13 है 12 है, डायरेक्ट दे देगा और बोलेगा कि त्रिभुज है, इस त्रिभुज का आप मतलब पेरीमीटर निकालिए। तो एकदम बहुत ही आसान से इसको आप चाहे तो निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब जैसे एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल है, सर्कल के बाहर बहुत सारे यहाँ पर एक तरह से स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखा मिलके एक चतुर्भुज का निर्माण करता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे चतुर्भुज का निर्माण कर लेता है ऐसे, ठीक है। स्पर्श रेखा है वृत्त पर। अब इसका नाम रख देते हैं हम लोग ए बी सी डी। कॉन्सेप्ट देखिए, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, साथ साथ हम लोग इस पर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझिए कि अगर ए बी के बारे में बोल दिया कि यह 12 सेंटीमीटर है, डीसी के बारे में बोल दिया कि यह 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एडी के बारे में बोल दिया कि यह 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि बीसी कितना है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बताइए कि क्या कह सकता है क्वेश्चन कि बीसी कितना है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से चाहे तो हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। अपोजिट साइड का सम यहाँ पर इक्वल होता है। जैसे फॉर्मूला ये कहता है कि BC प्लस AD बराबर, ये फॉर्मूला होता है AB प्लस DC। क्वेश्चन भी है और साथ साथ यहाँ फॉर्मूला भी देख रहे हैं, ठीक है। यानी BC प्लस AD बराबर हो जाएगा AB प्लस DC। फॉर्मूला पे रख दीजिए वैल्यू, आंसर आ जाएगा। BC AD का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 10 है, AB का वैल्यू है 12 और DC का वैल्यू है 7, और ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें BC की जरूरत है, तो 12 और 7 मिलकर होता है 19, और 19 में से ये 10 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 9, यानी BC की लंबाई यहाँ होता है 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी हम चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। क्लियर। अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। नया कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, इसमें एक कंडीशन देगा कि दो आइडेंटिकल सर्कल है। आइडेंटिकल सर्कल्स का मतलब ये होता है कि एक तरह से ऐसा सर्कल जो जिसका रेडियस बराबर होता है, ठीक है, जिसका रेडियस बराबर हो जाएगा। तो देखिए बराबर हो जाने की सिचुएशन में क्वेश्चन में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल सर्कल है, यानी कि बराबर सर्कल है, जो दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरता है। क्या कह रहा है, सेंटर से होके गुजरता है, सेंटर से होके गुजर रहा है, ठीक है। ये सेंटर से होके गुजर रहा है, इसका सेंटर यहाँ है और इस वाले का सेंटर यहाँ है। इसका नाम हम रख सकते हैं चाहे तो ए और बी। तो अब यहाँ से जो कॉमन कॉर्ड का मतलब होता है उभयनिष्ठ जीवा, जो कि दोनों सर्कल का जीवा होगा, वृत्त का। तो इसका नाम हम कुछ देर के लिए पी क्यू रख लेते हैं, पी क्यू, ठीक है। तो इसमें देखिए कि कंडीशन क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या मतलब एक ही कंडीशन से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि इसका रेडियस है r, मान लेते हैं कि इसका रेडियस क्या है, r है, ठीक है। इसका रेडियस हो गया r। अच्छा, ये सेंटर है और ये सेंटर, दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी,
डेफिनेटली एक सेंटर और यहाँ पर इसका सेंटर है, तो साथ साथ सरकमफ्रेंस भी तो है। इसका मतलब दोनों के बीच की लंबाई हो गई r। बात समझ में आ रहा है? ये भी r, ये भी r और ये भी r। तो क्या यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो गया? हो गया, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर AP, PB और AB सभी R है। तो तीन भुजा अगर बराबर होता है किसी सर्कल का तो वह समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सेम प्रोसेस इधर भी होगा, AB, AQ और BQ ये सभी बराबर हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल AQB आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, हुज साइड्स आर, ये वाला आर है, ठीक है, जिसका साइड क्या होगा? आर होगा, ठीक है। अब आर का वैल्यू यहां पर कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू हम यहां पर पुट करके देख लेंगे। अच्छा, चतुर्भुज भी एक बन रहा है, APBQ, ये भी एक चतुर्भुज है ना। तो यहां पर चतुर्भुज यानी कि रेक्टेंगल APBQ इज ए रोम्बस, ये एक रोम्बस है यानी कि समचतुर्भुज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई है और इसका डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया भी था कि कॉर्ड पर अगर यहां से कोई लाइन खींचा जाए इस तरह से, इसको इक्वल पार्ट में काटता है और 90 डिग्री पर काटता है। तो यहाँ 90 डिग्री पर ये काटता भी है। अरे समझ में? तो ये रोम्बस हो गया। रोम्बस होने की सिचुएशन में क्वेश्चन ये कहेगा कि दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी क्या है। तो दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी AP हो गई, AB हो गई यहाँ R। क्वेश्चन यह कहेगा कि दोनों का कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या है, कॉमन टेंजेंट PQ। तो कॉमन टेंजेंट PQ की लंबाई हो जाएगी √3R, उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आ रहा समझ में? √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो निकल जाएगा। अच्छा, ये कभी कभी कह सकता है, अलग पेन से मैं बता दे रहा हूं इसका, क्वेश्चन ये कह सकता है ये एंगल कितना है, मतलब एंगल यहां पर लिख दे रहा हूं, एंगल PAQ का मान क्या है। तो ये हमेशा 120 डिग्री होगा। जब दो आइडेंटिकल सर्कल एक दूसरे के सेंटर से अगर क्रॉस करे तो वैसे सिचुएशन में PAQ जो होगा डेफिनेटली 120 डिग्री बनेगा। उसके बाद अगर एंगल कभी पूछ दिया कि APB कितना है, तो ये 60 डिग्री होगा ही होगा, ये याद रखना है। 60 डिग्री ऐसे भी आपको पता है कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60, ये 60, ये भी 60, उसी तरह ये 60 था, ये 60 था, दोनों 60 मिलके 120 हो गया। सीधा कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर 120। क्लियर? अब इसका हो सकता है कि एरिया पूछ दे। इसका क्या पूछ सकता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल APBQ, मतलब समचतुर्भुज का एरिया APBQ का एरिया पूछ सकता है कि इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया देखिए क्या होगा, √3/2 इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस यहाँ एक तरह से साइड की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर √3/2 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये एक तरह से फॉर्मूला भी हो गया और ये कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब अगर मान लेते हैं कि R का वैल्यू है 4, मतलब रेडियस जो है 4 है, 4 सेंटीमीटर है, और बोला गया कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का दो समरूप त्रिभुज या एक तरह से आइडेंटिकल सर्कल्स जिसको बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ जिसकी मतलब रेडियस है, एक दूसरे के सेंटर से होकर क्रॉस कर रहा है, सेंटर से होकर के पास कर रहा है। तो बताइए कि एंगल PAQ का मान क्या है? 120 कर देना है। एंगल APB का मान क्या है? 60 कर देना है। अब बात आती है, बोलेगा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या है, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड का मतलब कि PQ की लंबाई कितनी है। सीधे यहां पर वैल्यू रख दीजिए कि R का वैल्यू हो जाएगा 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4√3 आंसर। R का वैल्यू हमने 4 रख दिया, 4√3 आंसर। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बनाने का कोई जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर विदिन 5 सेकेंड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि चतुर्भुज यानी रोम्बस APBQ का मान क्या है, यानी उसका एरिया क्या है। तो वैसे सिचुएशन में इसे लिख सकते हैं √3/2 मल्टीप्लाई R स्क्वायर। R का वैल्यू यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर,
तो इसको लिखेंगे 4 गुना 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है 2 से इसको काटेंगे तो 4 गुना 8 यानी कि 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही कॉन्सेप्ट से यहाँ कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो कभी यह मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में पूछ दिया जाएगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना बनी रहती है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो जीवा का लंबाई यानी कि कॉर्ड की लंबाई निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। पहले देखिए इस क्वेश्चन को बनाया कैसे जाएगा वो अप्रोच बताता हूं मैं कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन बोला गया कि एक वृत्त में AB 8 सेंटीमीटर तथा CD 6 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाएं हैं। दो जीवाएं हैं जो कि पैरेलल हैं, मतलब समांतर में हैं, जो किसी वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है। मतलब कभी कभी अलग अलग ओर होगा, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक सेंटर के इस ओर तो एक दूसरी ओर, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों एक ही ओर है और दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि एक ही साइड में। अब देखिए पहले कि ये सेंटर है, ठीक है। एक जीवा हम लोग ऐसे खींच लेते हैं और एक जीवा छोटा सा नीचे, और हमें पता है कि इसकी लंबाई AB की लंबाई के बारे में बोल दिया गया कि 8 सेंटीमीटर है, और CD के बारे में बोला गया कि यह 6 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, इसका नाम O रख देते हैं, इसका नाम P, इसका नाम Q। ठीक है, पहले अब बोला रेडियस क्या होगा, रेडियस निकालने की बात कर रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप बहुत आसानी से क्वेश्चन बना देंगे। एसएससी में करता क्या है, एसएससी हो या रेलवे एग्जामिनेशन, पैटर्न पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देते हैं। कभी कभार ये ऐसा आ जाएगा जब पैटर्न ना हो, उसका भी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन ये बोला गया कि AB बराबर दे दिया गया 8 सेंटीमीटर और CD बराबर दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि PQ यानी दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 1 सेंटीमीटर, ये भी कंडीशन में लगा दिया है। अब क्वेश्चन यह कह रहा है कि रेडियस यानी कि OA या OC की लंबाई कितनी है। दोनों तो रेडियस ही है, दोनों बराबर है, OA बराबर OC। क्लियर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले बिना कोई मेहनत का कैसे बनाएंगे और मेहनत के बाद कैसे बनाएंगे, दोनों चीजें समझ लीजिए। तो देखिए AB जब यहाँ पर 8 दिया है तो आपको पता है कि AP बराबर 4 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर काटता है, इक्वल पार्ट में काट देता है। जैसे ही 90 डिग्री होगा इक्वल पार्ट में जीवा को काट देगा, तो AP जो हो जाएगा उस AB का आधा हो जाएगा। जबकि AB हमारे पास 8 है तो उस तरह से AP जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार CD हमारे पास 6 है और पता है कि यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस तरह से CQ जो होगा वो हमारा 3 होगा। ये बात पहले से पता है। अब जैसे ही 3 और 4 आया और दोनों के बीच का डिफरेंस यानी यहां से यहां के बीच में अगर 1 आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके दिमाग में बिल्कुल बैठना चाहिए। और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का वो 3, 4, 5 ही है, या अगर 3, 4, 5 नहीं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6, 8, 10, ये भी यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। कभी कभी अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ऐसे भी आपका चलेगा। मतलब 1 2 3 4 5 इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाइए 3 4 5 में। ठीक है, तो इसी तरह से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। दूसरा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है आपका 5, 12 और 13। इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 26। ज्यादातर यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो जरूर दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब यहां समझिए कि अगर यह 3 है, यह 4 है, तो 3 और 4 आ रहा है तो हाइपोटेन्यूज जरूर 5 के सेंस में एक बार लेके देखते हैं कि बनता क्या है। तो अगर मान लेते हैं कि रेडियस यहाँ 5 हो जाए, इस हिसाब से चलिए रेड पेन से मैं बता दे रहा हूं कि अगर OC हमारा यहां से 5 हो जाए ये वाला और ये 3 हो जाए, तो बताइए OQ कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से होगा ना, 3 4 5, जहां 5 जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यह 5 है और ये 4 है तो डेफिनेटली OP जो होगा वो 3 होगा, ये पता है।
और आपको पता है कि पूरे लंबाई में से 4 में से अगर यहाँ 3 माइनस करें, 4 माइनस 3 तो बचता है 1, जो कि यहाँ ऑलरेडी दिया गया है 1 है। तो इसका मतलब सारा कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो रेडियस हमारा यहाँ पर क्या निकल रहा है 5, बिना बनाए हुए आंसर, बिना बनाए हुए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि बाय लक अगर मान लीजिए इस पर नहीं आता है, और ये ऐसा नहीं है कि आइदर साइड ही करने पर हो, यानी एक मतलब सेम साइड करने से हो, आइदर साइड भी होगा, अलग अलग साइड, उस साइड भी रहेगा, तो उस हिसाब से हम लोग चेक करके बना सकते हैं। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए पहले फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, और फिगर ड्रॉ करने के बाद फिर मैं बताता हूं कि फिर अप्लाई कैसे करना है। हो सकता है आजकल डिसमल टाइप का भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो तब हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे उस पर बनाते हैं। ये सेंटर हो गया, और ये दोनों स्पर्श रेखा जीवाएं हैं जो कि समांतर हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। इस प्रकार से अगर हमने यहाँ पर इसको P लिख दिया, इसको Q लिख दिया, अगर यह O है तो हमें पता है ये रेडियस है, ये रेडियस है, और AP बराबर 4 है और CQ बराबर 3 है। ये पहले से हम लोग लिख चुके थे, समझाने की जरूरत तो है नहीं। अब ये 1 है, मान लीजिए इसके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब OP बराबर हमने x मान लिया। तो इस प्रकार से R स्क्वायर यानी ये रेडियस स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सिंपल लॉजिक। इसी प्रकार से ये रेडियस है, तो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि OQ जो हो जाएगा वो x प्लस 1 होगा, तो बराबर में ये लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। ये एक लाइन तो लिख ही सकते हैं आप, क्यों ऐसा लिख सकते हैं। और हमें पता है कि R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इस बेस पे हम लोग चल रहे हैं, यानी ये R स्क्वायर ही है, एक तरह से सभी R स्क्वायर ही है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, और बनाएंगे कैसे, एकदम सिंपल मेथड। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अगर यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे नहीं हुआ तो इतना तो करना ही है, जॉब लेने के लिए इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर दोनों तरफ x स्क्वायर है, कैंसिल कर दीजिए। 9 प्लस 1 मतलब 9 एक 10, 10 अगर 6 में से माइनस होता है 16 में से, तो यह होता है 6 बराबर ये हो जाएगा 2x, इससे कटे 3, देयरफॉर x बराबर निकलता है हमारे पास अब 3। यही तो मैं बात कर रहा था कि ये 3 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो अब ये निकला जैसे ही 3, तो यहाँ वाला वैल्यू पुट कर दीजिए कि R स्क्वायर बराबर हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से। इसी प्रकार R बराबर निकल जाएगा 5। और अगर डिसिमल में आया या मान लीजिए डायरेक्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर नहीं आएगा, तो रूट वगैरह में कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चाहे तो ये क्वेश्चंस बना सकते हैं कि कॉर्ड का वैल्यू निकालने वाली क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। कॉर्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं कि उस पर हम लोग कैसे काम करें, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कभी कभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात करेगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या होता है, सेकेंद्रीय वृत्त, मतलब जिसका 2 वृत्त ऐसा होगा जिसका केंद्र एक ही होगा, एक समान होगा। देखिए वैसे क्वेश्चन भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बाई चांस इस पर भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहती है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मतलब कि वैसा सर्कल्स जिसका सेंटर एक ही है, सेम टू सेम है सर्कल। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे। अब इसमें बोल देगा क्वेश्चन कि एक 2 ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका पहले वृत्त का जो स्पर्श रेखा है, पहले मतलब छोटे वृत्त का जो स्पर्श रेखा है वो बड़े वृत्त का जीवा है। मतलब ऐसा सेट किया हुआ है कि पहले वृत्त का यानी छोटे वृत्त का जो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, वो बड़े वाले वृत्त का कॉर्ड यानी कि जीवा है। यदि पहले बड़े वाले वृत्त की मतलब एक तरह से रेडियस की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर है, तो बताइए जीवा की लंबाई क्या है। क्वेश्चन क्या कहेगा, बताइए कि जीवा की लंबाई क्या है, यही क्वेश्चन पूछेगा। चलिए एक बार और रिपीट कर रहा हूं। बोला है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसमें से छोटे वाले वृत्त की जो
त्रिज्या है वो 3 है, बड़े वाले की 5 है, और एक ऐसा जीवा है बड़े वाले वृत्त की जो छोटे वाले त्रिभुज पर स्पर्श रेखा का काम करता है। तो बताइए उस जीवा की लंबाई क्या है। ज्यादा दिमाग कुछ नहीं करना है, 5 ये है, 4 ये है, तो 3 ये है, तो डेफिनेटली ये 4 होगा यहाँ से यहाँ तक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और अगर सीधे सीधे पाइथागोरियन ट्रिपलेट ना हो तो रूट में जो भी आंसर आता है वो निकाल लीजिए कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर ये 4 का स्क्वायर, इस तरह से तो निकाल ही सकते हैं। और जब ये 4 है तो डेफिनेटली ये भी 4 होगा, तो इस तरह से ए बी बराबर 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में देखते ही आंसर कर देना होता है। अब कुछ टफ थोड़ा कर दे रहा हूं, अगर ये 5 के जगह पर मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर होता, और इस 3 की जगह चलिए 3 को 3 ही रहने देते हैं, 3 को 3 ही रहने देते हैं, और तब पूछता कि जीवा की लंबाई क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे इसको। तो इस सिचुएशन में एपी हम निकालते तो ये निकालते 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये निकालते ना। 6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 और 3 का स्क्वायर हो जाता 9। 36 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 36 में से 9 माइनस करते हैं तो होता है 27, 27, और 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3√3 आ सकता है। इस तरह से अगर हमें ए बी का वैल्यू निकालें तो 2 गुना ए पी होता है, यानी कि 2 गुना 3√3 यानी कि 6√3, और ये सेंटीमीटर में जो भी हो, सेंटीमीटर हो मीटर हो सब चलेगा, तो 6√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सीधे सीधे पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर बनता है ये क्वेश्चंस। ये डायरेक्ट भी बन सकता है, और कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा ना बने तो रूट में भी आ सकता है। दोनों मेथड से चाहे तो क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, उस पर बात करेंगे, और वो हो जाएगी एक तरह से स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने वाली एक तरह से, और उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।